हेलो फ्रेंड्स। आइए आज बात करते हैं हम ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ होती है। ये सब चीज़ें आपके आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर होती रहती हैं, घटती रहती है, बस आप इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आइए उन चीज़ों को आज हम अच्छे से समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण होती क्या है और ये काम कहाँ करती है और हमें कहाँ इसका आभास होता है। तो सबसे पहले देखिए है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण मतलब देखिए इसमें आ रहा है आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण, इसको आकर्षण भी बोल सकते हैं। देखिए इसके लिए न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक ने दो कथन दिए और एक थ्योरी प्रस्तुत की। दो कथन मतलब कि दो उन्होंने बात कही और दोनों को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाले। पहला था कि जो भी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुएं तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मांड के तौर पे हम मानेंगे कि सब कुछ एक पिंड है, छोटी चीज़ों की बातें हम नहीं करेंगे। जैसे जो भी ग्रह वगैरह है ये सब पिंड के रूप में बोले जाते हैं। तो हम कहेंगे कि ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं वो प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा कर नहीं पाते लेकिन कोशिश करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं जो भी बड़े पिंड हैं। अब देखिए खींचते हैं तो किस तरीके से खींचते हैं, उनके बीच में क्या एक नियम है जो प्रत्येक पिंड के बीच में काम करती है। तो उन्होंने पहला नियम बताया कि देखिए ये दो वस्तु है m1 m2, इसका मास द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो इन्होंने नियम के अनुसार बताया कि ये वाली वस्तु इसको अपनी ओर खींच रही है, मतलब ये वाली इसको खींचने की कोशिश करेगी और ये वाली इसको खींचने की कोशिश। अब देखिए अब ये बड़ा है, इसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। ये पिंड छोटी है तो इसका द्रव्यमान भी छोटा होगा। तो जो बड़ा पिंड होगा उसमें बल भी ज़्यादा होगा, वो किसी वस्तु को उतनी तेज़ी से खींचेगी। जो छोटी होगी उसमें बल कम होगा, वो थोड़ी सी बड़े की अपेक्षा कम खींचेगी, कम आकर्षण करेगी, उस पर कम गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो उन्होंने बताया कि जो इनके बीच में बल होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच में काम करेगा वो इस अनुसार काम करेगा कि इनके जो मास होंगे, मतलब m1 और m2, अगर फोर्स है और मास है, इन दोनों के जो मास के गुणनफल होंगे वो अनुक्रमानुपाती होंगे। किसके? इस जो गुरुत्वाकर्षण बल है इन दोनों पिंड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब कि इस बात को समझिए, जैसे कि ये m1 द्रव्यमान है, ठीक, ये m2 द्रव्यमान है, ठीक, इन दोनों का गुणा करेंगे और जो फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगर इनमें बढ़ाते हैं तो ये भी उसी अनुपात में बढ़ना शुरू हो जाएगा। द्रव्यमान को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ना शुरू होगा। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। ये बस ये कहना चाहते हैं कि अगर द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, गुणा करते हैं, तो उसका फोर्स भी उसी अनुपात में या उसी रेशियो के तौर पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन दोनों में ये रिलेशन होता है। उसके बाद इन्होंने एक और बात कहा, एक और चीज़ कहा कि एक और चीज़ पे इनके गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। वो निर्भर करता है कि इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो यहाँ तो अनुक्रमानुपाती था लेकिन इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर अनुक्रमानुपाती r है तो व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r। और इसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और r पे बस स्क्वायर हो जाएगा। ये दो स्टेटमेंट रहती है, ये पहला है ये दूसरा है कि जो बल होगा वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और फिर एक स्टेटमेंट इसी में दी है कि जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब उल्टे अनुक्रमानुपाती होगा। तो उल्टा एक 1/, हो जाएगा तो उल्टा हो गया। अब इन दोनों से उन्होंने अलग कैलकुलेशन, मतलब एक निष्कर्ष निकाला कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, m1 m2 के, लेकिन r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं ये, और फिर इसके जगह पे
अब ये व्युत अनुक्रमानुपाती है, तो अनुक्रमानुपाती तो होगा नहीं, तो इसकी जगह पे एक नियतांक माना गया और इक्वल टू लगा के वो नियतांक था G(m1 m2 अपान r का स्क्वायर। तब ये सूत्र निकल के आता है कि F इक्वल टू G(m1 m2 अपान r का स्क्वायर। यानी कि किसी भी पिंड द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का मान ये होता है। दो पिंडों के अगर बीच लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, तब हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें g जो है वो एक कांस्टेंट है जिसका एक मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये इसका मान होता है जिसको हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ये मतलब ये फार्मूला तो दिया था न्यूटन ने, लेकिन जी का मान जो था वो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। तो ये चीज़ अब आप समझ चुके हैं कि दो चीज़ों पे गुरुत्वाकर्षण निर्भर करती है, एक तो उनके द्रव्यमानों पे पिंडों के, और दूसरी उनके बीच की दूरी पे। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, लेकिन जब उनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। अगर इसको खींच देते हैं दोनों को दो तरफ, तो इनके बीच की जो उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। इंसानों के बीच में भी होता है, जब दूरी बढ़ाएंगे तो उनके बीच आकर्षण बल कम हो ही जाता है, और जब इनके मास को बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है। मतलब जो वस्तु भारी है वो ज़्यादा चीज़ों को खींचेगी, उसमें बल ज़्यादा होगा, और जो वस्तु हल्की है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल एक सबसे क्षीण बल है, मतलब कह सकते हैं कि सबसे कमजोर बल है। ये जो भी बल है, जैसे घर्षण बल है, नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल तो सबसे मजबूत बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सभी बलों में सबसे कमजोर बल है। ये एक ज़रूरत के हिसाब से इसको बढ़ा दे तो वो ख़त्म भी हो जाएगी। और जैसे देखिए ये भी पिंड है, ये भी पिंड है, लेकिन इनके बीच है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड के तौर पे इतने छोटे हैं कि इनके बीच में कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम तो कर रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है बड़े पिंडों की अपेक्षा। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहले कह सकते हैं कि सौर मंडल। मतलब कि आप सौर मंडल में एक ग्रह पे रहते हैं, जिस ग्रह पे आप रहते हैं इसके बाद भी कई सारे ग्रह हैं जो कि एक सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये चक्कर लगाने का सिलसिला भी इसी बल के कारण है। अगर नहीं होता तो सभी ग्रह एक दूसरे के एक ही जगह पे, या मतलब अपने जगह पे वैसे ही रुक जाते, फिर कोई क्रिया नहीं हो पाती, पृथ्वी पे कोई जीवन संभव नहीं हो पाता। दूसरी बात कर सकते हैं, आप पृथ्वी पे खड़े हैं, ये भी पृथ्वी पर रहना कर सकते हैं आप, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अगर आप नहीं लगता तो आप यहाँ पे रह भी नहीं पाते। पेड़ पौधों का उगना, ऊपर की तरफ बढ़ना, इसमें भी कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। और भी बहुत सारे जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम करती है, हमें दिखती हुई प्रतीत होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आप समझ चुके हैं कि क्या चीज़ है। ये फार्मूला था, आप इससे किसी भी अपिंड का, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं। आपको ये चीज़ें कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बाद अब जानते हैं कि गुरुत्व बल क्या कहता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो बल काम करता है वो गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्व बल का मतलब हम समझ सकते हैं, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है उसको हम लोग गुरुत्व बल कह सकते हैं। देखिए गुरुत्व बल या फिर ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, नहीं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं कि ये अर्थ है, पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं। अब जानते हैं कि ये पूर्णतः गोल नहीं है, ये थोड़ी सी चपटी है, ये थोड़ी सी लंबाई अधिक है, ये थोड़ा सा कम है। ठीक, अब ये देखते हैं कि हम इसी सतह पे, ये पृथ्वी की क्या है, सतह है, और हम इसी सतह पे रहते हैं। जो भी लोग रहते हैं इसी सतह पे, हम नीचे भी जाते हैं ऊपर भी आते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि ये चीज़ें हम देख नहीं पाते या महसूस नहीं कर पाते। अब देखिए पृथ्वी का ये सेंटर है, ठीक, और सेंटर के बाद देखिए कि ये जो रेडियस है ये अधिक है इसकी अपेक्षा, ये रेडियस जो है वो कम है, ये रेडियस अधिक है। अब समझिए ये केंद्र से जो भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है वो बिल्कुल केंद्र से काम करता है, न कि सतह से और न ही ऊपर से, एकदम केंद्र से काम करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल यही है जहाँ से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब समझिए कि इसका बल जो है खींचने का,
वो सर्वाधिक सतह से होता है, मतलब कि इस सतह पे इसका बल मैक्सिमम होता है। कहीं भी सतह पे मैक्सिमम होता है किसकी अपेक्षा, मतलब इस यहाँ कोई बल है या कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है तो यहाँ इसका बल अधिकतम होगा। जो ही ये अंदर जाएगा त्यों ही वो कम होता जाएगा। पृथ्वी के हम अंदर जाते जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। और जब पहुँच गए कोई पृथ्वी के केंद्र में तो यहाँ ग्रेविटेशन जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब पृथ्वी के केंद्र में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं रह जाएगी, कोई गुरुत्व बल काम नहीं करेगा, वहाँ जीरो हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ है जो पृथ्वी के ऊपर जाती है, मान के लिए यहाँ यहाँ, तो ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। एक समय आएगा जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो बाहर हो जाएगा तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाता है। तो ऊपर भी जाने पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कम हो रहा है, पृथ्वी में नीचे भी जाने पे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो रहा है। बस जो सतह है उसी सतह पे अधिकतर है, जिस सतह पे हम सभी लोग खड़े हैं। अगर ऊपर जाएंगे तब भी कम होगा, पृथ्वी के अंदर जाना शुरू करते हैं तब भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान कम होता जाएगा। अब देखिए कि इस सतह पे भी बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सतह पे हर जगह एक ही तरह के हैं। इस सतह पे भी कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है। जैसे आपने कई जगह सुना होगा 9.8 और कई जगह 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी है, ये भी है, ये मैक्सिमम है और ये एवरेज है। अब देखिए हमने बताया ना कि ये पृथ्वी थोड़ी सी ऐसी है, मतलब इस टाइप की है, पूरी ये ऐसी नहीं है, मतलब कि ये साइडें थोड़ी ज़्यादा फैली हैं ये ऊपर नीचे की अपेक्षा। तो ये रेडियस जो है अधिक है, तो जहाँ रेडियस अधिक होगा ये है आपका पोल। पोल मतलब ध्रुव, जहाँ से पृथ्वी घूमती है। और ये है आपका 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा बीच की। अब देखिए ये वाली रेडियस अधिक है तो यहाँ जो सतह पे होगा वो कम होगा, सबसे कम होगा भूमध्य रेखा पे, क्योंकि यहाँ दूरी केंद्र से और सतह की दूरी अधिक है। और सबसे अधिक होगा पोल पे, क्योंकि यहाँ से सतह की दूरी कम है, कम दूरी है, ये नज़दीक है इसके, तो इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक होगा। और यहाँ होगा 10, मान के चलिए 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ होगा, और ये रेडियस अधिक है तो भूमध्य रेखा पे 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। कैसे समझ पा रहे हैं कि जैसे बस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात किया जाए तो सतह पे सबसे अधिक होता है, ऊपर जाने पे कम होगा, नीचे भी जाने पे कम होगा। मतलब ऊपर भी कोई वस्तु भेज जाएंगे तो पृथ्वी उसको खींचना धीरे धीरे कम कम बल लगाना शुरू कर देगी। अंदर भी जाते जाएंगे तो वो पृथ्वी धीरे धीरे उसको कम बल लगने लगेगा। और